ये कहानी हमें हस्तर के श्राप को दिखाती है कि लालच का अंत किस तरह से होता है। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करोड़ों साल पहले, जब पूर्ति की देवी ने अपनी धरती रूपी गर्भ से 16 कोटि देवी देवताओं को जन्म दिया और उन सभी में उनका पहला बच्चा था हस्तर, जो देवी के अपार धन और अनाज को हथियाना चाहता था। लेकिन उसने अपनी मनमानी से देवी के अपार धन को तो हथिया लिया, लेकिन जैसे ही वो अनाज की तरफ बढ़ा कि देवताओं ने उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसका शरीर तिनकों की भांति ब्रह्मांड में मिलने लगा। लेकिन ये देखकर देवी ने उसे बचा लिया, लेकिन उसको बचाने के लिए देवताओं ने एक शर्त रखी कि कोई भी उसकी पूजा नहीं करेगा और उसका नाम हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। उस दिन से उसको पूरा संसार भूल गया। कई युग बीत गए, हस्तर अपनी माँ की कोख में सोता रहा, लेकिन एक दिन हमारे ही पूर्वजों ने उसे जगा दिया और उसके नाम का मंदिर भी बनवा दिया। कहते हैं उस दिन से देवताओं का प्रचंड क्रोध तुम्बाड़ के गांव पे बरसता रहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हस्तर को जगाया ही क्यों गया, क्योंकि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है। आगे कहानी में आपको सब समझ में आ जाएगा। काफी साल बीत गए। वो मंदिर तुम्बाड़ गांव में इसलिए बनाया गया क्योंकि वो लोग सोचते थे कि हस्तर उन लोगों को सोने की मुद्राएं देगा, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि देवताओं के क्रोध से वहाँ पर घनी बारिश और काले बादल ही छाए रहते थे। और वहाँ पर एक श्रापित बूढ़ी औरत जिसने उस खजाने तक पहुँचने की कोशिश की थी, पर हस्तर ने उसे काट लिया और वो श्रापित हो गई। कहते हैं हस्तर हजारों साल से भूखा है क्योंकि उसको अनाज का एक टुकड़ा भी नहीं दिया गया था। हस्तर के काटने के बाद वो औरत युगों युगों तक जिंदा तो रहेगी, लेकिन वो केवल खाएगी और सोएगी, और श्राप के कारण वो एक राक्षस बन गई थी। वो सालों तक मुक्ति के लिए तड़पती रहेगी, लेकिन उसको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। और उसको मुक्त करने का केवल एक ही रास्ता है कि उसको अग्नि दे दी जाए। लेकिन उस बूढ़ी औरत के पास खजाने तक जाने का रास्ता था और इसीलिए उन लोगों ने उसे जिंदा रखा था अभी तक। 2 ब्राह्मण कुल के छोटे भाई और उनकी माँ उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाते थे। लेकिन एक दिन उन दोनों भाइयों में से एक छोटा भाई पेड़ पे चढ़ा हुआ था और वो अचानक से नीचे गिर जाता है और तभी उसको बहुत गहरी चोट लग जाती है और उसकी माँ उसको वैद्य के पास ले जाती है और अपने बड़े बेटे से बोलकर जाती है कि आज उस बूढ़ी औरत को खाना तुम दे देना, और अगर वो जग जाए तो बोलना कि सो जा दादी वरना हस्तर आ जाएगा। ये एक मंत्र था जिससे श्रापित लोग सो जाते थे। अब वो लड़का घर पर अकेला होता है और खाना भी नहीं बना पाता, लेकिन वो बूढ़ी औरत जग जाती है और चिल्लाने लगती है। अब वो लड़का लाइट लेकर उसे देखने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही उसके कमरे में पहुंचता है वो सामने बैठी होती है और बोल रही थी कि मुझे भूख लगी है, खाना दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अब ये सुनकर लड़का बिना दरवाजा बंद करे वहाँ से बहुत तेजी से भागता है और वहाँ पर आकर वो मंत्र याद करने लगता है, क्योंकि डर के मारे वो मंत्र भूल चुका था। और बूढ़ी डाइन अंदर से निकलकर उसको पकड़ लेती है और बोलती है, और उसके बाद वो खींचकर उसे अंदर ले जाती है और जैसे ही उसे खाने चलती है वैसे ही उस लड़के को मंत्र याद आ जाता है और वो बोल देता है और तभी वो बूढ़ी औरत सो जाती है। अब जब उसकी माँ आती है तो उसको पता चलता है कि उसका छोटा भाई मर चुका है और ये लोग तुम्बाड़ गांव छोड़कर चले जाते हैं। अब 15 साल बीत चुके थे और वो लड़का तुम्बाड़ में फिर से आता है, क्योंकि वो जानता था कि दादी के पास खजाने का रास्ता है और वो उसे जानना चाहता था। वो उसी अपने पुराने घर में जाता है और वहाँ काफी जाला लग चुका था। वो सभी जालों को हटाकर देखता है कि किसी का दिल पेड़ों में धड़क रहा, और जब वो नीचे देखता है तो वही दादी पड़ी हुई थी और वो उन्हें जगाता है और उनसे उस खजाने का रास्ता पूछता है। लेकिन इस बार वो बूढ़ी डायन बता देती है क्योंकि वो मुक्ति चाहती थी। वो अपने मुक्ति के बदले में उसको वो रास्ता बता देती है और इस बूढ़ी औरत के ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ निकल आया था। अब वो आदमी जाता है वहाँ पर और बहुत खुदाई करता है और फिर लास्ट में वो देवी के गर्भ तक पहुँच जाता है जहाँ से खजाने का रास्ता जाता है। अब वो आकर बूढ़ी औरत को मुक्त कर देता है और यहाँ से बहुत सारा खजाना निकाल कर ले जाने लगता है। लेकिन अभी तक किसी को भी नहीं पता चला था कि ये खजाना कैसे आ रहा है। वो सोने के सिक्के निकाल कर एक आदमी को बेचता, जिसके बाद उसने अपना कर्जा भी मुक्त कर लिया और अपने लिए एक बहुत आलीशान महल बनवा लिया। धीरे धीरे करते हुए उसने एक बाइक ले ली और एक कार ले ली। अब ये आदमी जिसको वो सोने के सिक्के बेच रहा था उसको ये जानकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर ने इसको ये पता लगाने के लिए बहुत सारे रुपए देने के लिए कहा। तो इस बूढ़े आदमी के मन में बहुत लालच आ गया और ये एक नौकरानी को लेकर उस आदमी के घर गया और वहाँ उस लड़की को यह कहकर रखवा दिया कि ये मेरे भरोसेमंद। और इस लड़की ने उस बूढ़े आदमी को यहाँ से खजाने का राज जानकर उस बूढ़े आदमी को सारी बात बता दी। अब इसके बाद जब ये बात उस लड़की ने उस आदमी को भी बता दी, तब इस आदमी ने उस बूढ़े आदमी के लिए एक प्लान बनाया। लेकिन इधर वो बूढ़ा आदमी तुम्बाड़ गांव में पहुंच चुका था खजाने की तलाश में। लेकिन इस बूढ़े आदमी को नहीं पता था कि वो आदमी भी इसके पीछे पीछे आ चुका है। अब वो आदमी केवल इस बूढ़े आदमी को दिखाने के लिए अपने हाथ में पहले से ही सोने के सिक्के लेकर कुएं के अंदर जाता है।
और बाहर निकलकर वही सोने के सिक्के उस बूढ़े आदमी की तरफ दिखाता है। अबे बूढ़ा आदमी सोचता है कि खजाना यहीं पर है। खजाना तो अंदर था, लेकिन इस बूढ़े आदमी को उसको निकालने की प्रक्रिया पता नहीं। अब जल्दी से बूढ़ा आदमी उस कुएं के अंदर जाता है और वहाँ से इसे एक बक्सा मिलता है और जल्दी से उस बक्से के अंदर जाता है और वो धरती के गर्भ में पहुँच जाता है जहाँ पर हस्तर रहता है। अब उसे एक लोहे की चीज रखी हुई मिलती है और वो उसे घिसने लगता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता और वो उसे झटके से खोलता है और खोलने पर उसमें से एक आटे की गुड़िया निकलती है जो उस आदमी ने यहाँ पर रख दी थी पहले से ही। अब जैसे ही वो गुड़िया उठाकर ले आता है, हस्तर उस पर हमला कर देता है। अब इसके कुछ देर बाद वही आदमी फिर से अंदर आता है और वो उस बूढ़े आदमी को देखता है जिसको हस्तर ने काट लिया था और वो भी अब राक्षस बन गया था और युगों युगों तक जिंदा रहेगा। अब यही आदमी मंत्र बोलकर उस आदमी को सुला देता है और अपने चारों तरफ आटे का चक्कर बना लेता है, क्योंकि हस्तर को देवताओं ने अनाज नहीं दिया था और अनाज उसकी कमजोरी भी है और अनाज को वो खाना भी चाहता है। हस्तर इस चक्र के अंदर नहीं आ सकता। अब जैसे ही वो गुड़िया निकालता है, हस्तर उसके पास आता है। अब वो आटे की गुड़िया को फेंक देता है जिसको खाने में हस्तर व्यस्त है और तभी वो आदमी उसके पीछे लगी हुई सोने की पोटली को खोल देता है और कुछ सिक्के उठाकर फिर से उस चक्र के अंदर आ जाता है। अब जैसे ही वो ऊपर जाने वाला होता है, वो अपने बूढ़े मित्र को उस श्राप से अग्नि देकर मुक्त कर देता है और वो जल्दी जल्दी ऊपर जाने लगता है और हस्तर भी उस आटे की गुड़िया को खाकर उसे पकड़ने लगता है, लेकिन वो आदमी बाहर निकल जाता है और उस बक्से को बंद कर देता है। अब पूरे 14 साल बीत जाते हैं और इस आदमी का एक लड़का भी हो चुका था जिसको ये शुरुआत से ही उसी रस्सी पर चढ़ने की ट्रेनिंग दे रहा होता है और हस्तर की पोटली से किस तरह से रुपए छीनने हैं इसकी भी ट्रेनिंग पूरी दे रहा होता है। और अब ट्रेनिंग देने के बाद अपने लड़के को उसी तुम्बाड़ गाँव में ले जाता है और सबसे पहले वो आटे की गुड़िया बनाता है और अपने लड़के को बता रहा होता है कि इस गुड़िया से ही वो आता है, लेकिन आज हम केवल प्रैक्टिस के लिए आए हैं कि उससे किस तरह से बचना है और यहाँ पर अंदर क्या है, इसीलिए हम इस गुड़िया को अंदर नहीं ले जाएंगे। और ये कहकर वो गुड़िया को फेंक देता है और वो अंदर जाता है और वो वही आटे का चक्र बनाता है और वो अपने लड़के को बताता है कि हस्तर इस चक्र को पार नहीं कर सकता और हस्तर केवल आटे की गुड़िया से आता है, तो आटे की गुड़िया हम बाहर छोड़ाए हैं, तो आज हस्तर नहीं आएगा। लेकिन उसका लड़का उस आटे की गुड़िया को उठा लाता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है वैसे ही हस्तर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो आदमी अपने लड़के को अंदर खींच लेता है और वो आदमी जल्दी से वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन उसका लड़का उस पोटली को खोलकर पैसे निकाल कर ऊपर भागने लगता है और दोनों जल्दी से बाहर निकलकर उस बक्से को बंद कर देते हैं। और उसके बाद वो आदमी अपने लड़के को बहुत मारता है और बोलता है कि मैंने गुड़िया लाने के मना किया, लेकिन इसके बाद सब शांत हो जाता है और वो दोनों फिर से अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन अभी असली खेल तो बाकी था। वो लड़का उस आदमी को यानी कि अपने पिताजी को एक प्लान बताता है। वो बोलता है कि इस बार हम बहुत सारी गुड़िया बनाकर ले जाते हैं। वो जैसे ही एक आटे की गुड़िया को खाकर खत्म करेगा, हम दूसरी गुड़िया फेंक देंगे और जब दूसरी खत्म होगी हम तीसरी फेंक देंगे, तो इस तरह से हम लोगों को बहुत समय मिल जाएगा और हम लोग बहुत सारे पैसे निकाल कर ले आएंगे बाहर। तो ये सुनकर वो आदमी बहुत खुश आता है और बहुत ज्यादा एंजॉय करता है और बहुत सारा आटा पीसने के लिए बोल देता है। वो लोग फिर से तुम्बाड़ गाँव में पहुँच जाते हैं, लेकिन इस बार उन लोगों ने उस आटे के चक्कर को उस बक्से के बाहर भी लगाया था और अंदर जाकर वो जैसे ही आटे का चक्कर बनाकर 2 गुड़िया निकालते हैं, वैसे ही उनको एक हस्तर दिखाई पड़ता है, लेकिन गुड़िया तो 2 थी, इसीलिए हस्तर अपने आप को डिवाइड कर लेता है और जैसे जैसे वो सारी गुड़िया निकाल रहे थे वैसे हस्तर बहुत सारे होते जा रहे थे, यानी कि जितनी आटे की गुड़िया होंगी उतने ही हस्तर हो जाएंगे। अब ये सब देखकर इन लोगों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। अब इन सबसे बाहर निकलने के लिए उस लड़के का पिता यानी कि वही आदमी अपने ऊपर सारी गुड़ियों को बांध लेता है और फिर वो उसी रस्सी से जैसे बाहर निकल रहा था वैसे ही सारे हस्तर उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसके बाद वो आदमी बाहर निकल जाता है, लेकिन हस्तर बाहर नहीं निकल पाते और उसी चक्र में भस्म हो जाते हैं। और अब वो लड़का उस रस्सी को चढ़कर जब बाहर निकलता है तब उसके पीछे से एक आवाज आती है और वो देखता है कि उसके पिता को हस्तर ने काट लिया है और वो भी वही राक्षस बन गया है और ये भी युगों युगों तक जिंदा रहेगा और खाएगा और सो जाएगा अगर इसे जलाया ना गया और इसे मुक्त ना किया गया। तो ये सोचकर लड़का उसे बोलता है कि सो जाओ वरना हस्तर आ जाएगा और उसे जला देता है और अपने पिता को मुक्ति देकर वो उस गाँव से हमेशा के लिए निकल जाता है और यहीं पर वो कहानी का अंत हो जाता है।